हाय एवरीवन, आज की रीडिंग में हम मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट रेल्म देखने वाले हैं रिगार्डिंग वट एवर इज योर करंट सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आपके माइंड में है, जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है, जिसका आप कुछ रिजॉल्व चाहते हो, उस सिचुएशन के लिए लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द गाइडेंसेस फ्रॉम द स्पिरिट रेल्म। लेट्स सी what's the guidance for the current situation of our viewers. What is the guidance for the situation on our viewers' mind? Okay, so first we have Rhiannon. It's called Inner Strength. Let's see if there is one more card. I would love to have one more card, please, for guidance. And then we have Dryad, Protect Your Energy. All right, so I want to take a few tarot cards also, and uske baad I will explain things to you. Okay. Let's see what are the messages and guidances from Spirit Realm to our viewers. हमारे viewers के लिए क्या messages और क्या guidance हैं Spirit Realm से? Let's see that. Okay. We have a few cards. The High Priestess is here. The Sun. And King of Swords. Okay, so no matter whatever is the situation that is happening around you, जो आपके माइंड में अभी चल रही है या आप जिसके लिए रिजॉल्व चाहते हो, आपको ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है उस सिचुएशन में, अपने स्ट्रेंथ को कॉल इन करने की ज़रूरत है। समटाइम्स स्ट्रेंथ जो है ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे बाजुओं का स्ट्रेंथ हो, मस्कुलर फॉर्म में ही स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बट दिस इज़ अ स्ट्रेंथ in very subtle form. What does it mean when I say ki strength in a very subtle form? So resilience is a kind of strength, patience is a kind of strength, grit is a kind of strength. तो इस तरह की स्ट्रेंथ आपको डेवलप करने की ज़रूरत है आपके अंदर, और वो स्ट्रेंथ आपको, फेमिनिन स्ट्रेंथ आपको मदद करेगी। इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है इस कार्ड की। मैसेज है इनर स्ट्रेंथ, आई मीन the moon behind, the full moon behind, and the dress and the expressions on her face, the way she is touching the horse, जो जिस तरह से वो इस पोनी को टच कर रही हैं, it's very feminine touch. So the strength that is required is not like in the form of very anger वाला strength, but बहुत ज़्यादा soft strength required है इस समय, जो कि आपके inner quality से आता है, कि persist करने का strength, ग्रिट रखने का स्ट्रेंथ, आप परसिवियर कर सकते हो, चीज़ों में रुक सकते हो, थोड़ा ठहर सकते हो, पेशेंस है आपके अंदर। इस तरह की स्ट्रेंथ आपको सिचुएशन को डील करने में मदद करेगी। एंड देन वी हैव ड्रायड स्पिरिट एंड इट सेज प्रोटेक्ट योर एनर्जी। सो समवेयर आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। व्हेन आई से प्रोटेक्शन, व्हाट आई मीन इज़ कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को, अपने थॉट्स को ऐसे ही ना किसी भी मामले में मत घुसाओ। चूज वेयर यू वॉन्ट टू स्पेंड योर टाइम, चूज हु यू वॉन्ट टू स्पेंड योर टाइम विथ। क्या आप जिन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हो, जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, वो क्या एक अच्छा यूज़ है आपके समय? क्या उन लोगों के साथ बैठ के आपको फुलफिल्ड फील होता है? यू फील गुड अराउंड देम, यू फील गुड विद देम, और आफ्टर टॉकिंग यू फील कि यार बस ऐसे ही टाइम निकल गया, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें तो हुई नहीं, बस ड्रेन ही फील कर रहे हैं, बुरा गुस्सा ही आ रहा है, और कि क्यों ही बात करी इस इंसान से। तो आपको मैसेज आ रहा है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। नॉट एवरी बैटल इज़ योर्स। तो हर किसी के झगड़े में, हर किसी बैटल में मत पड़ो। आपको वहीं जाना है जहाँ जो आपकी जर्नी से रिलेटेड है, जो आपकी जर्नी से कनेक्टेड है। ओके, सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थीम्स जो आ रही हैं। एक और चीज़ आ रही है ना, कि आपकी इंट्यूशन और आपका हार्ट, ये दोनों आपको सपोर्ट करेंगे, ये दोनों आपको हेल्प करेंगे इस जर्नी को कंप्लीट करने में, अपने सिचुएशन में गाइडेंस लेने में। तो अपनी इंट्यूशन से डिसीजंस लीजिए, अपने हार्ट से डिसीजंस लीजिए। लॉजिक
अभी इट्स बेटर कि लॉजिक भी हो वहाँ पे चीज़ों में, बट अगर कोई चीज़ इंट्यूटिवली आपको बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, देन टेक दैट इंट्यूटिव डिसीजन, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ को, आपकी आपके इंट्यूटिव माइंड को, आपकी कॉन्शियसनेस को ज़्यादा बेटर पता है कि व्हाट्स कमिंग आउट इन योर वे। एंड एक फेथ आप रख सकते हो उसके ऊपर कि वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगी, वो आपको कभी किसी गलत डायरेक्शन में नहीं डालेगी, राइट? एंड जब भी वेन एवर यू आर कन्फ्यूज्ड, क्योंकि जब हमारे पास कभी कभी जो हमारा जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, वो भी बातें कर रहा होता है, एंड हम उसमें समझ नहीं पाते कि कौन सा थॉट जो है वो हमारे डीपर माइंड से आ रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस से आ रहा है, और कौन सा थॉट जो है वो हमारे लिमिटिंग बिलीफ सेंड कर रहे हैं, राइट? तो उस केस में चूज what feels closer to your heart, okay? अगर आप ये बात हमेशा याद रखोगे ना कि जब भी आप किसी कंफ्यूज स्टेट में हो, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, तो चूज what feels closer to the heart, वो चूज करो और उसके साथ आगे बढ़ो, ओके? देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। आई टोल्ड यू अबाउट इंट्यूशन, राइट? आपकी इंट्यूशन मदद करेगी अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने थॉट्स के साथ जो सरफेस हो रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा बैठना, उनके प्रति अवेयरनेस के साथ देखना कि वो थॉट्स, वो फीलिंग्स वो एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी फील्ड में, उसका क्या पर्पस है, उसको समझना। अगर कोई शेडो है, अगर कोई वूंड है, उसे हील करना, उसके आगे बढ़ना, this is something that will help you move forward in this situation. And then we have the sun. See, हाई प्रीस्टेस के बाद सन की एनर्जी है। इट टेल्स मी दैट डू द वर्क, that work is only going to help you, that work is only going to support you in moving forward. And then we have king of swords. So ये सारी जो एनर्जीज है ना, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड सी फील हो रही हैं, एंड आपको कॉल किया जा रहा है कि you know tune into your higher mind, tune into the knowledge of your spirit, to tune into a higher perspective, चीज़ों को करंट पर्सपेक्टिव से, जो फिजिकल पर्सपेक्टिव है, जो 3D पर्सपेक्टिव है, सिर्फ वैसे देखना बंद करो। थोड़ा एक हायर पर्सपेक्टिव से भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको देखने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप उस अपनी लाइफ की चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखोगे, एक हायर पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करोगे, देखोगे, थोड़े क्वेश्चंस करोगे, थोड़ी क्यूरियोसिटी लेकर आओगे, तो उससे क्या होगा ना कि यू विल फील गुड। आपको ना एक हो सकता है कि कुछ नयापन बहुत समय से आपको अपनी लाइफ में महसूस नहीं हुआ हो। सो दिस इज़ योर की टू दैट, थोड़ा अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपने हायर माइंड से, हायर सेल्फ से डिसीजंस लेने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एंड आपको ये भी स्पिरिट रेल्म ये बताना चाहती हैं दैट यू आर इंटेलिजेंट। अगर आप में से बहुत से लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि आप तो चीज़ें समझ नहीं पाते हो, या आपके बस की नहीं है, या आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, फॉर वट एवर रीजन्स, दिस कार्ड इज़ हियर टू टेल यू कि आपके अंदर उतनी विजडम है, आपके अंदर उतनी इनर स्ट्रेंथ है, उतनी कैपेबिलिटी है कि आप इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हो बहुत ईजिली और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। बट उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। ये जो लिमिटिंग बिलीव्स, जो रेजिस्टेंस आपके माइंड में भर चुके हैं, जो आपको सही से सोचने नहीं दे रहे हैं, उनको आपको जाने देना पड़ेगा और उनसे ऊपर उठ के आपको सोचना पड़ेगा। सो it's a call for you to elevate yourself. It's a call for you to मूव इनटू अ डायरेक्शन जो आपको एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में लेके जाए, ना कि आप अभी जहाँ हो वहीं पे आपको स्टक रखे। ओके, सो बहुत ही आई मस्ट से बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है इस कलेक्टिव की, इस जो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी गुड वाइब, बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट वाइब्स हैं इन कार्ड्स की। आई मीन हाई प्रीस्टेस, सन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, तो सोचो कि कितनी इनर स्ट्रेंथ होगी, कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी होगी, कितनी पावरफुल एनर्जी होगी। सो आई एम एबल टू सेंस वेरी पावरफुल एनर्जीज फ्रॉम दीज कार्ड्स। बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप
आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। बस थोड़ा-सा जो पर्सनल वर्क है ना, आप उसको कीजिए। अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व कीजिए और ये काम जो है वो आप ही कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ आप ही 24 घंटे रहते हो। नोबडी एल्स इज़ विद यू 24 आवर्स। 24/7 आपके साथ सिर्फ आप रहते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, और कौन होता है? तो आपको ही पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं आपके माइंड में जो चल रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आप फ़ील कर रहे हो, आपकी बॉडी कैसा फ़ील कर रही है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप के साथ ट्यून्ड इन रहोगे, उतनी बेटर क्लैरिटी आपको आपकी एक्सटर्नल लाइफ में मिलेगी, उतना ज़्यादा बेटर आप फ़ील कर पाओगे बाहर की दुनिया में। एंड येस, बाय द एंड आई जस्ट वांट टू से दिस वन थिंग, यू आर वेरी पावरफुल। यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, और अगर आप यहाँ तक वॉ देख रहे हो इस रीडिंग को, तो यू आर वेरी पावरफुल। टेक दिस टाइम टू एक्नॉलेज एंड जस्ट से इट to yourself that yes, I am very powerful and I can get what I want to get. Okay, so thank you so much for joining in. I will see you in another reading. Bye bye, take care.